हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गोल लवासना नामक हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में यह क्वेश्चन होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी में क्या पढ़ें। तो हम आपको इन सब के बारे में बताएंगे। सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग ज़रूर देखें। आज हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। यूपीएससी में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस जैसी नौकरियां करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी सीएसई मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की परीक्षा पास करनी पड़ती है। यह बात इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यूपीएससी सीएसई के अलावा भी और भी कई परीक्षाएं कराती है। इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी को अलग अलग तरीके के मौके मिलते हैं। जनरल वालों के लिए अलग और एससी एसटी वालों के लिए अलग और ओबीसी वालों के लिए अलग। चलिए हम इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ एक तरफ लिखा हुआ है कैटेगरी, एज लिमिट और नंबर ऑफ अटैम्प्ट। लिखा हुआ है जनरल। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लोग अगर 21 से 32 के बीच के हैं तो वह इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और भी इस एज के अंतर्गत 6 प्रयास कर सकते हैं। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा कि 6 प्रयास करना ही जरूरी है, हो सकता है आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अधिकतम 6 प्रयास जनरल वाले कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है ओबीसी का। ओबीसी वालों के लिए एज लिमिट कितनी है, 21 से 35 और भी इस उम्र के बीच अधिकतम 9 प्रयास कर सकते हैं, 9 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। इसके बाद एससी एसटी, इस कैटेगरी के लोग 21 से 37 वर्ष के बीच में जब तक इनकी उम्र समाप्त ना हो जाए तब तक कितने भी प्रयास कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन द एज लिमिट। इसके बाद अब बात आती है क्वालिफिकेशन की कि अप्लाई करने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो बता दूं कि आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वह किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने बस ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको सबसे पहले प्रीलिमिनरी, जिसे प्री भी कहते हैं, उसे देना पड़ता है। फिर मेंस एग्ज़ाम होती है, इसके बाद इंटरव्यू। जब आप प्री पास कर लेते हो तो मेंस में आ जाते हो, जब मेंस पास कर लेते हो तो आपका क्या होता है, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। चलिए सबसे पहले प्री की बात करते हैं। प्री में 2 पेपर होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनमें से एक पेपर जीएस का यानी जनरल स्टडीज़ और दूसरा पेपर सीसेट का होता है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें आप 33% मार्क्स ला करके पास हो सकते हैं। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन पर 2 मार्क्स आपको मिलते हैं, जिनके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है सेकेंड पेपर सीसेट का। इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, इनके लिए भी हमें 2 घंटे दिए जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यह पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, बस 33% नंबर लाओ, बात खत्म। सिर्फ जीएस में जितने आप नंबर लेके आएंगे उसी के आधार पर यह तय होगा कि मेंस एग्जाम आपको देने दी जाएगी या नहीं देने दी जाएगी। अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग की, तो वो होती है 1/3, यानी कि हर 3 गलत क्वेश्चन पर एक सही क्वेश्चन काट लिया जाता है। जब आप प्री पास कर लेते हो तो मेंस परीक्षा का नंबर आता है, जो कि एक लिखित परीक्षा होती है। आप लोगों के मन में होगा कि इसके लिए पढ़ना क्या पड़ता है, तो हमने एक सिलेबस की वीडियो भी बनाई है जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। जब आप प्री पास कर लेते हो तो नंबर आता है मेंस परीक्षा का, जो कि 1750 नंबर की होती है। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 कंपलसरी पेपर और 7 पेपर ऐसे होते हैं जिनके आधार पर आपकी मेरिट बनती है। 2 कंपलसरी पेपर होते हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इनमें पहला अंग्रेजी और दूसरा कोई भी भारतीय भाषा, जिसे आप स्वयं चुन सकते हैं। दोनों नंबर 300-300 नंबर के होते हैं और क्वालिफाइंग होते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि अगर आप इन पेपर्स को पास नहीं कर पाते हैं तो बाकी के दिए हुए 7 पेपरों की कॉपियाँ आपकी चेक ही नहीं की जाती हैं, इसलिए इन पेपरों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। इसके बाद बाकी के 7 पेपर ऐसे, ये भी 250 नंबर का होता है, जीएस ये भी 250 नंबर का होता है, GS2 ये भी 250 नंबर का होता है, GS3 भी 250 नंबर का होता है, GS4 भी 250 नंबर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेंस परीक्षा के लिए अपनी रुचि के अनुसार एक सब्जेक्ट चुना जाता है। उस सब्जेक्ट के
2 पेपर होते हैं जो कि 250 नंबर के होते हैं। आप कोई भी भारतीय संविधान में उल्लिखित किसी भी भाषा का पेपर दे सकते हैं, यानी उस भाषा का चयन करके उस विषय की परीक्षा दे सकते हैं। उसके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर 2, जो कि 250 नंबर के ही होंगे। अब आप सब लोगों के मन में होगा कि इनमें पूछा क्या जाता है। हर जगह लिखा हुआ है GS1, GS2, GS3, GS4, इनमें पूछा क्या जाता है। तो इस बारे में हमने एक वीडियो बनाई जिसमें संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताया गया है। आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। जब मेंस पास कर लिया जाता है तो नंबर आता है इंटरव्यू का, यानी साक्षात्कार का। यह 275 नंबर्स का होता है। मान लो अगर 1000 पदों की भर्ती करनी है तो 3000 लोगों को बुलाया जाता है। यह एक तरह से इंटरव्यू तो है, लेकिन सही मायने में यह पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आपके सोचने समझने की क्षमता परखी जाती है। यानी जब आपसे एक कोई कठिन प्रश्न पूछ दिया जाए जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप उस कठिन परिस्थिति में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, कि आप कितने धैर्यपूर्वक उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, यह सब चेक किया जाता है और उसी के आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद मेंस और इंटरव्यू 2 कंपलसरी पेपर को छोड़ करके बाकी के 7 पेपरों के नंबर और इंटरव्यू के नंबर जोड़ करके जो मेरिट बनती है उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। क्या हुआ अगर 10th 12th में कम नंबर आए थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि अगला नंबर आपका ही हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परीक्षा किस प्रकार से होती है। अगर आप सिलेबस भी जानना चाहते हैं तो हमने उस पर भी वीडियो बनाई है। और हाँ, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।